हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपी एग्जाम इंस्टीट्यूट। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो हिमाचल प्रदेश में पंचायत सेक्रेटरी की 119 जो वैकेंसी है वो आपको अभी जल्द देखने को मिलेगी। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग इन वैकेंसीज को भरेगा और टीसीएस जो हमारी एजेंसी है वो इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी। यह जो ऑफिशियल आप लेटर देख रहे हैं ये आरटीआई का रिप्लाई है जो हमने फाइल की थी हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग में। ये लेटर जो है जारी किया गया है पंचायती राज विभाग द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग को, जिसमें रिक्विजिशन मांगी गई है कितनी आपकी यहाँ पे 119 पोस्टों की, जो कि जिला परिषद के अंतर्गत आती है आपकी पंचायत सेक्रेटरी। यहाँ पे अगर आप इसका सब्जेक्ट पढ़ोगे तो यहाँ पे रिक्विजिशन मांगी गई है जॉब ट्रेनी की इन द वेरियस जिला परिषद, यानी कि ये भी जॉब ट्रेनी जो हमारी पॉलिसी है उसी के अंतर्गत भरी जाएगी पंचायत सेक्रेटरी की पोस्टें, जो कि ग्रुप सी के अंतर्गत आती है। इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, एज लिमिट क्या है, सैलरी, सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, पूरी हम इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो इसमें जो है 119 पोस्टें कही गई है। यहाँ पे जो लेटर दिया गया है पंचायती राज विभाग द्वारा, इसमें कहा गया है कि 119 पोस्टें जो है वो भरी जानी है किसमें, जो हमारा जिला परिषद है उसमें पंचायत सेक्रेटरी की। तो पहले आप देख रहे होंगे कि अखबारों में, न्यूज़पेपर जो आपके आते हैं या फिर कहीं फेसबुक, इंस्टाग्राम पे, कि वहाँ पे कुछ एक 300 पोस्टें कह रहे हैं, कुछ 250 पोस्टें। वो देखे वो फाइनल पोस्टें होती है जो गवर्नमेंट ने अप्रूव की है, जो कैबिनेट में अप्रूव होती है। आप जब भी देखिएगा कि कैबिनेट कुछ पोस्टें अगर अप्रूव करती है, कैबिनेट अगर 500 पोस्टें अप्रूव करती है तो उसमें से सिर्फ 300 ही भरी जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो कैबिनेट अप्रूव करती है वो फाइनल पोस्टें होती है। इसमें से विभाग बाद में जो है, जो जब इसके आरएंडपी रूल जारी किए जाते हैं, रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशंस के रूल, तो उसमें कुछ एक पोस्टें प्रमोशन के थ्रू भरी जाती हैं, कुछ एलडीआर कोटे के थ्रू भरी जाती हैं और कुछ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू भरी जाती है। तो फाइनल जो रिक्विजिशन आई है हमीरपुर बोर्ड के पास वो 119 पोस्टों की है। यानी कि अब टोटल जो पोस्टें भरी जाएगी पंचायत सेक्रेटरी की हिमाचल प्रदेश में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू, जो एग्ज़ाम होगा डायरेक्ट, वो 119 पोस्टों का होगा। ठीक है, तो 119 पोस्टों के लिए जो है आपका एग्ज़ाम किया जाएगा पंचायत सेक्रेटरी के लिए। अब इसका जो आरएनपी रूल है वो पुराने ही चलेंगे, जो 2019 के हैं वही चलेंगे। पहले जो है इसका एग्ज़ाम एचपीयू ने कंडक्ट कराया था। ठीक है, उसमें 2-3 एजेंसियां मिक्स हो गई थी, एग्ज़ाम किसी और ने कंडक्ट कराया, फॉर्म किसी और ने भरवाए। इस बार जो क्या होगा, यहाँ पे इस बार जो आपका एग्ज़ाम है वो HPRCA हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग, ठीक है, ये आपके फॉर्म भरवाएगा। और जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी है दैट इज़ TCS, टाटा कंसल्टेंसी जो सर्विस है, जो अभी एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है आपके JBT के, आपके TGT का एग्ज़ाम कंडक्ट कराए, यानी कि हिमाचल प्रदेश में अब जो भी CBT हो रहा है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो रहा है, वो सारे के सारे जो है यही एजेंसी कंडक्ट करा रही है TCS। तो यही जो है इसका एग्ज़ाम भी कंडक्ट कराएगी। तो पंचायत सेक्रेटरी की रिक्रूटमेंट है, ये फरवरी के एंड में आपको देखने को मिलेगी, आएगी। ठीक है, पहले देखा होगा आपने 308 पोस्टें कही जा रही थी, फिर 200, 150, अब फाइनल में 119 पोस्टें। तो जो फाइनल पोस्टें हैं वो 119 ही है जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू भरी जाएंगी। अब हम इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। तो इसमें हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो देखिएगा सिलेक्शन कैसे होता है। पहले आपका CBT होगा। अब क्या होगा आपका CBT, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। जब भी आप फॉर्म अप्लाई करोगे, यानी कि जब भी फॉर्म इसका आउट होगा, आप इसके लिए अप्लाई करोगे, उसके बाद आपको एक डेट दी जाएगी जहाँ पे आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसका सिलेबस क्या होगा वो भी अभी डिफाइन करेंगे। यही एज यूजल जो पटवारी का आपका सिलेबस है वैसा ही होगा। ठीक है, उसी के सिमिलर होगा, ज़्यादा इसमें चेंजेस नहीं आएंगे क्योंकि सेम है ये। यहाँ पे CBT होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। उसके बाद क्या होगा, CBT से जो बच्चे होंगे, अगर मान के चलिए हम, अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताता हूँ कि 100 पोस्टें हैं, तो ये क्या करते हैं 1:10 में बुलाते हैं आपके टाइपिंग में 1:10, यानी कि 100 पोस्टें हैं। CBT में जो बच्चे बैठेंगे तो इसका 10 गुना, यानी कि 1000 बच्चा जो है आपका टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। 100 पोस्टें हैं, CBT हुआ, CBT से जो है 1000 बच्चा टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। 1:10 में जो है टाइपिंग के लिए बुलाया जाता है। अब टाइपिंग, पहले आपका CBT हो गया, आपने CBT क्लियर कर दिया, आपका टाइपिंग के लिए नाम आएगा, आप टाइपिंग क्लियर कर देते हो। उसके बाद DV होगा, यानी कि डॉक्यूमेंट आपके जो है वेरीफाई होंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी। तो इसमें जो नंबर जुड़ेंगे वो सिर्फ और सिर्फ CBT के बेस पे होगा। ठीक है, फाइनल सिलेक्शन भी जो होगा वो CBT के बेस पे होगा। CBT प्लस टाइपिंग जो है सिर्फ क्वालिफाइड नेचर है, इसका कोई भी नंबर नहीं लगता। ठीक है, डॉक्यूमेंट तो आपके वेरीफाई होंगे, आप कोई भी एग्जाम देंगे तो डॉक्यूमेंट के भी कोई नंबर नहीं लगते, टाइपिंग के भी कोई नंबर नहीं लगते, लेकिन टाइपिंग जो है वो क्वालिफाई करना कंपलसरी है। यानी कि अगर आपकी टाइपिंग जो है क्वालिफाई नहीं होती तो भी आप इसमें फेल हो जाते हो। आप चाहे CBT में जो है 100 में से 100 ले तो भी जो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होते। तो आपको इसका सिलेक्शन प्रोसेस समझ में आ गया। पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, एक CBT आप कंडक्ट होगा, उसके बाद 1:10 में जो है बच्चों को टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा, जो टाइपिंग क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, उसके बाद 1:3 में जो है 1:3 में जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है।
यानी कि टाइपिंग के बाद 1:3 में जो है उनको डीबी के लिए बुलाया जाता है। तो डीबी के बाद जो है फाइनल मेरिट लिस्ट आती है, जिसमें सबका जो है नाम आ जाता है जो फाइनल सेलेक्टेड कैंडिडेट है। तो सीबीटी, उसके बाद टाइपिंग, फिर डीबी, फिर मेरिट लिस्ट। अब टाइपिंग में यहाँ पे आता है कि टाइपिंग कैसे हो। टाइपिंग आपकी कंप्यूटर पे होगी। टाइपिंग में 2 लैंग्वेज आपकी जो है प्रेफरेंस है, या तो आप इंग्लिश में टाइपिंग दे दो या फिर आप हिंदी में टाइपिंग दे दो। अगर आप इंग्लिश में टाइपिंग देना चाहते हैं तो यहाँ पे जो स्पीड मांगी गई है वो है 30 वर्ड पर मिनट, यानी कि 3 WPM की यहाँ पे स्पीड होनी चाहिए आपकी इंग्लिश में। अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हो, हिंदी में टाइपिंग देना चाहते हो, तो आपकी जो स्पीड है वो होनी चाहिए मिनिमम 25 वर्ड पर मिनट। ये कंप्यूटर पे होती है मिनिमम 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी और 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश। अगर आप इंग्लिश में देना चाहते हैं तो आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए इंग्लिश में। टाइपिंग का जो क्राइटेरिया है वो ये रहा। इसके बाद आ जाते हैं एज लिमिट पे। तो एज लिमिट जो है वो आपकी मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 45 साल। ये मैं अनरिजर्व कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। जो SC ST कैटेगरी है उनके लिए अदर से जो गवर्नमेंट अप्रूव करती है, ठीक है, उसमें जो रिलैक्सेशन दिया जाता है वो अलग है। जनरल कैटेगरी की बात करें तो 18 आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए और 45 आपकी मैक्सिमम एज लिमिट होनी चाहिए। अब ये एज लिमिट काउंट कहाँ से होती है, अगर हम डेट की बात करें कि कौन सी डेट से काउंट होगी, तो देखिएगा एज यूजुअल क्या करते हैं HPRCA, 2 डेट रखी जाती है। या तो ईयर का फर्स्ट ईयर जो जैसे जनवरी है, अभी अगर हम 2026 की बात करें तो या तो 1 जनवरी 2026 से किए जाएगी काउंट, यानी कि 1 जनवरी 2026 को आप अगर 18 साल के पूरे हो गए हैं वहाँ से काउंट किया जाएगा। या फिर जो फॉर्म भरे जाते हैं, जब हम फॉर्म अप्लाई करते हैं, जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट होती है वहाँ से काउंट किया जाता है। यानी कि जब भी फॉर्म आउट होंगे या तो फॉर्म की लास्ट डेट रखी जाएगी, जिस दिन फॉर्म भरा जाएगा उस दिन की जो लास्ट डेट होगी, अगर तब तक आप 18 साल के हो गए हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। या फिर ईयर का फर्स्ट जो डेट होती है, यानी कि जो साल का पहला महीना पहला तारीख होती है, उससे काउंट किया जाता है। ठीक है, तो कट ऑफ डेट जो है ये 2 डेट रखी जाती है मोस्टली, जो है रखी जाती है वो रखी जाती है फॉर्म की लास्ट डेट। इसके बाद अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफिकेशन की बात करें, जो पुराने R&P रूल थे, क्योंकि R&P रूल चेंज नहीं हुए हैं और रिक्विजिशन चली गई है, तो सेम R&P रूल अप्लाई होंगे जो पुराने रिक्रूटमेंट के रूल्स थे। तो जब 17-18 में ये भर्ती आई थी पिछले से पिछले साल, इससे पहले HP ने ली, उससे पहले डिपार्टमेंट ने खुद भर्ती की थी, तो जो है इसकी क्वालिफिकेशन +2 रखी गई थी। बाद में इसको जो है चेंज कर दिया गया। अब इसकी जो क्वालिफिकेशन है दैट इज़ ग्रेजुएशन। आपने किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन कर रखी है, आपने BA कर रखी है, BSc कर रखी है मिनिमम, ठीक है, मिनिमम ग्रेजुएशन। पोस्ट ग्रेजुएट हो आप तब भी अप्लाई कर सकते हो मिनिमम। इसमें कोई भी जो है यहाँ पे परसेंटेज नहीं मांगी गई है आपने, अगर आप इसमें सिंपली पास हो ग्रेजुएट तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अब सेकंड जो हमारा आता है वो आता है सैलरी, मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर सैलरी। ठीक है, इसकी सैलरी क्या होगी, देखिएगा जब भी आपका नाम फाइनल मेरिट लिस्ट में आएगा, आप ज्वाइन कर लोगे तो उस दिन से आप चले जाते हो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश के साथ। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के साथ जो आप कॉन्ट्रैक्ट में चले जाते हो, और कॉन्ट्रैक्ट जो है वो मिनिमम 2 साल का है। कितने साल का है, मिनिमम 2 साल का यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट है। उसके बाद जो है आप जब से जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी आई है, ठीक है, पॉलिसी आई है जॉब ट्रेनिंग, इसमें आपको जो है लास्ट में एक और टेस्ट देना होता है रेगुलर होने के लिए, जो 2 साल बाद आप दे पाओगे। तो 2 साल तक जो है आपकी यहाँ पे फिक्स सैलरी रहती है, जो कि है 12,500 एज पर जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी। जो आपकी सैलरी है वो फिक्स है 2 साल के लिए 12,500। इसमें आपको ना तो TA मिलेगा, ना DA मिलेगा, ना HRA मिलेगा। TA DA कुछ भी नहीं आपको इसमें मिलेगा, ये फिक्स है 12,500। और उसके बाद जब आपको 2 साल हो जाएंगे उसके बाद आप जो है रेगुलर होने के लिए दोबारा जो है टेस्ट दोगे। जब आप इसमें रेगुलर हो जाओगे तो जो इसका बेसिक पे है, ठीक है, वो सब कुछ जो है आपको सारा कुछ मिलने लग जाए। ठीक है, ये बेसिक पे का 60% है, जो 12,500 दिया जा रहा है ये बेसिक पे का 60% है यहाँ पे। अगर हम बात करें यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस में जो आपका सिलेबस आएगा CBT का, इसके ऊपर मैं पूरा जो है एक वीडियो अलग से बना दूंगा। हालांकि जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा उसमें क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं वो भी देखने वाली बात है, लेकिन एज यूजुअल जो सिलेबस रहेगा वो पुराना ही रहेगा और पटवारी की तरह ही रहेगा। इसमें कंप्यूटर भी थोड़ा बहुत ऐड होगा, ठीक है, कंप्यूटर के भी क्वेश्चन आएंगे क्योंकि यहाँ पे कंप्यूटर की टाइपिंग भी मांगी गई है। तो कंप्यूटर आज की डेट में हर डिपार्टमेंट में ही कंप्यूटर जो है कंपलसरी है। ठीक है, जो भी ये पोस्टें हैं, अगर आप पटवारी की बात करें तो अब भी जो है हमारी जो जमाबंदी वगैरह है वो सब कंप्यूटराइज हो गई है। कंप्यूटर का जो फाइनल एग्ज़ाम होते हैं पटवारी की ट्रेनिंग के बाद उसमें भी कंप्यूटर कंपलसरी है। ठीक है, तो पटवारी में भी कंप्यूटर आएगा आपका। और अभी जो सेक्रेटरी है उसका काम भी मोस्टली कंप्यूटर पे होता है, तो कंप्यूटर के क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश GK, इंडिया GK, हिंदी और इंग्लिश, ठीक है, ये लैंग्वेज जो आती है आपकी
10-10 क्वेश्चन इसके रीजनिंग के, और थोड़ा बहुत क्वेश्चन आपको मैथ कोई भी आप इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, इसका पूरा डिटेल सिलेबस मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इसके प्रीवियस ईयर पेपर भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, प्रीवियस ईयर पेपर, लेकिन हालांकि उनका इतना ज़्यादा महत्व नहीं रहेगा प्रीवियस ईयर पेपर का, क्योंकि अब जो एग्ज़ाम एजेंसी है वो है TCS। पहले कभी HPU ने इसका एग्ज़ाम कराया, कभी किसी और ने एग्ज़ाम कंडक्ट कराया, लेकिन अब एजेंसी है वो है TCS। आप सभी को पता होगा, ये जो SSC के एग्ज़ाम होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, अब तो SSC ने जो है एडुकेटी को हायर कर लिया, लेकिन SSC के जो पहले के एग्ज़ाम थे CHSL CGL, ये सब TCS ही कंडक्ट कराती थी। तो इसी के लेवल का जो है यहाँ पे ये आपको एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। इसके अलावा और आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और ये जो ऑफिशियल RTI का रिप्लाई है ये मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप प्लस जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, ये दोनों ग्रुप में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मैं वहाँ पे जो है इसकी कॉपी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। आपकी कोई और क्वेरी है, आपको और कोई डाउट है भर्ती को रिगार्डिंग या फिर अदर कोई, तो आप कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, हैव अ गुड डे।